ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में करुणा मूलक आधार पर जो नौकरियां दी जाती है वो कौन कौन से विभाग में कितनी वैकेंसीज खाली है और किस तरह से सरकार इन्हें भरती है, क्या इसके प्रावधान है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कैडर के 984 पद खाली चल रहे हैं और आपका टेट का एग्जामिनेशन भी नवंबर महीने में प्रस्तावित है। यदि आप नवंबर महीने वाला टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास एक विकल्प आ जाता है आने वाले समय में, यदि सरकार इन 984 पदों को भरती है तो आप भी उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ में बात करेंगे स्कूलों के ऊपर क्या अपडेट आया है और कौन सी एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, ऐसे कर्मचारी जो कि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत होते हैं लेकिन किसी कारणवश ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो उनके आगे जो उनकी लाइबिलिटीज़ होती है उनकी फैमिली में, तो उन्हें नौकरी दी जाती है। इस नौकरी को करुणा मूलक आधार पर नौकरी कहा जाता है। तो यहाँ पे यदि बात करें तो देखिए आप विभिन्न विभागों में गृह विभाग में 400 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं, जल शक्ति विभाग में 350, लोक निर्माण विभाग में सबसे ज़्यादा लोक निर्माण विभाग में 500 और सबसे ज़्यादा बिजली बोर्ड विभाग में करीब 790 मामले लंबित पड़े हुए हैं। वन कॉर्पोरेशन की बात करें 150, पुलिस विभाग में 400, एलिमेंट्री शिक्षा विभाग में 300 और उच्च शिक्षा विभाग में 125, वन विभाग में 200 और स्वास्थ्य विभाग में भी करीब 200 के आसपास करुणा मूलक आधार पर नौकरी चाहते हैं अभ्यर्थी। काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिलती है कि आखिरकार करुणा मूलक आधार पर सरकार नौकरियाँ कब देगी। तो देखिए इसके ऊपर आपके पास अपडेट यही है अभी कि ये आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं और आने वाले समय में हो सकता है सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय लें। दूसरी बड़ी खबर है टीजीटी की। यदि आप देखेंगे जो बजट डॉक्यूमेंट में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया था कि 4000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तो उसमें यदि हम बात करें तो कॉलेज कैडर की वैकेंसीज है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के बाद उम्मीद है कि उसकी एडवर्टीजमेंट जारी की जाएगी। उसमें सिर्फ टीजीटी नॉन मेडिकल के पद ही देखने को मिले थे। टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल के पद वहाँ पर देखने को नहीं मिले थे। लेकिन देखिए जो ये टीजीटी संघ है उनके द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि आप इन पदों को भरिएगा। और उसमें देखिए जेबीटी कमीशन के भी पद थे, लेकिन जेबीटी कमीशन के ऊपर भी एक संशय बना हुआ है कि जो बीएड धारक है उन्हें एलिजिबल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर भी कोई अभी निर्णय नहीं हो पाया है। तो आप देखिए जो नवंबर महीने में टेट की परीक्षा होने जा रही है उसके लिए आप जुट जाइए, रात दिन एक कीजिए। ई लाइव स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइए। ई लाइव स्टडी टीम के द्वारा टेट की उत्कृष्ट किताबें लॉन्च कर दी गई है, उन किताबों के साथ में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा ताकि आने वाले समय में यदि सरकार इन पदों को भरती है, आपने टेट क्वालिफाई किया होगा तो आपकी एलिजिबिलिटी कमीशन के लिए बन जाएगी। अगली खबर है 8 नवंबर को होगा स्कूल पर फैसला। देखिए इस न्यूज़ का क्या मतलब है, तो आपको ज्ञात होगा 5 तारीख तक कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद सरकार फिर अपने जो पुरानी कार्यशैली है उसके ऊपर लौटेगी, विभिन्न तरह के जो लंबित मामले हैं उन्हें निपटाएगी। क्योंकि देखिए चुनाव में भी सरकार का 1 महीने से ज़्यादा का समय सारी की विभिन्न तरह की गतिविधियों में लग चुका है। तो उसके बाद देखिए 8 तारीख को ही इसके ऊपर फैसला हो पाएगा। और देखिए कोरोना किस तरफ जाता है तो सरकार ही उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में पुनः कोरोना के केस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो आप भी सावधानी रखिएगा। अब देखिए यदि स्कूल बंद हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे इसका एक डिसएडवांटेजेस कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों को भी मिलता है। कंपटीशन करवाना भी थोड़ी सी टेढ़ी खीर बन जाता है। लेकिन पीछे जो अभी तक के अनुभव रहे हैं वर्ष 2020 और 21 तक के अक्टूबर महीने तक के, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपकी परीक्षाएं धीरे देर से देर चलती ही रहती है। तो फिलहाल आप इसके लिए भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा 25/10/2021 को ये रिजल्ट निकाला गया है जो कि संबंधित है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यानी RFO जिन बीएससी फॉरेस्ट्री एंड नॉन बीएससी फॉरेस्ट्री क्लास 2 गस्टेड वैकेंसीज के लिए सभी कैंडिडेट्स को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। जब आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो अंतिम दिनों में जब आपका रिजल्ट आता है तो कुछ इसी तरह के PDF में डिस्प्ले होता है और बहुत खुशी मिलती है जिन्होंने अपनी दम पे अपनी पढ़ाई को मजबूत करके अपने हर क्षण और हर पल को पढ़ाई के लिए न्यौछावर किया होता है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती चल रही है। इलास्ट्री टीम की बहुत ही बेहतरीन किताब है हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए। इसके साथ में आप पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ में फॉरेस्ट का भी यदि आपने क्वालिफाई किया तो उसके लिए भी इलास्ट्री टीम की बुक और मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में बहुत से अभ्यर्थियों की डिमांड पे इलास्ट्री टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है इंग्लिश मीडियम में एक ही किताब में हिमाचल प्रदेश और नेशनल GK, जिसमें कवर अप किया गया है हिमाचल और इंडियन की पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, कंप्यूटर, जियोग्राफी, इंटरनेशनल
जीके, हिस्ट्री, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि विभिन्न तरह के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो आप नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाइएगा और इलास्ट्री टीम की जनरल नॉलेज इंग्लिश मीडियम की किताब को एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। टेट की किताबें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, टेट और कमीशन की किताबें इलास्ट्री टीम के द्वारा लॉन्च की गई है, बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, तो आप नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।